नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कथन और पूर्व धारणा या पूर्वानुमान। इन प्रश्नों को सही हल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है आपका कॉमन सेंस। अगर आपका कॉमन सेंस सही काम करता है तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से सही कर ले जाएंगे। और दूसरी शर्त यह है कि आप ऐसे प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्नों में कथन में जो कहा गया होता है उससे क्या परिणाम निकलेगा, क्या फल निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, यह बताना होता है, यानी बाद की बात बतानी होती है। लेकिन कथन और पूर्वधारणा वाले प्रश्नों में कथन से पहले की बात, यानी कथन कहने से पहले क्या सोचा गया है, क्या सोचकर यह कथन बोला गया है, यह बताना होता है। तो यह थोड़ा सा डिफरेंस आप दोनों में रखिएगा। तो ये प्रश्न, इसमें मैंने 3 प्रश्न लिए हैं और ये तीनों प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि रीजनिंग के अंतर्गत है और 23 दिसंबर 2018 की प्रथम पाली में पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को हल करके आप समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस स्तर के, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना घबराए ऐसे प्रश्नों को आप तीनों के तीनों सही कर सकते हैं अगर ध्यान दे तो। यहाँ प्रश्न अच्छे तरह से स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए मैंने पहले पेज पर ये कथन लिया है, उसके बाद मैंने विकल्प लिया है। तो इस कथन को पढ़िए और बताइए कि इस कथन को पढ़ने के बाद कौन सा विकल्प एबीसीडी में से कौन सा पूर्वधारणा इसमें छुपा हुआ है। हमेशा पूर्वधारणा कथन से पहले, यानी इस कथन को क्या सोचकर बोला गया है यह बताना होता है। तो देखिए पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को स्पष्टता के साथ पढ़िएगा, जोर डाल के पढ़िएगा, लेकिन तेजी से पढ़िएगा क्योंकि परीक्षा में समय बहुत कम होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज, शुगर की बीमारी, मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है। और जो अगर कथन सामान्य जीवन से संबंधित हो तब तो और आसानी से हम लोग इसके पूर्वधारणा तक पहुंच सकते हैं। तो मधुमेह में कम चीनी का कहा ही जाता है, तो दिमाग में आराम से बैठ गया। इसीलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कम चीनी खाने की सलाह दी गई है, मधुमेह चूंकि हुआ है तो मधुमेह में चीनी कम ही खाई जाती है, तो इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं। कम आइसक्रीम मतलब खा रहा है लेकिन कम, पहले से बहुत कम आइसक्रीम खा रहा है, ताकि उसे इसको पढ़ने से ही समझ में आ गया, यानी कम आइसक्रीम खा रहा है ताकि वो शुगर से बच जाए, मधुमेह से बच जाए, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कम चीनी खाने के लिए कहा, इसलिए आइसक्रीम कम खाएगा तो यानी कम चीनी भी खाएगा। तो साधारण सी बात है। अब यहां से प्रश्न पूछा है, इस कथन से पहचान करें कि नीचे दिए गए धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है, यानी ये जो बोला गया है क्या सोचकर बोला गया। तो ये है विकल्प। तो इन विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और सही नहीं बल्कि सटीक उत्तर दीजिए। तो पहला, आइसक्रीम में कम चीनी होती है, बिल्कुल सही बात है, कम चीनी होती है। और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती, तो यह गलत है। ऐसा नहीं कि आइसक्रीम खाएंगे तो वो मधुमेह के प्रभाव को कम करेगा, आइसक्रीम खाएंगे तो मधुमेह के प्रभाव को बल्कि बढ़ाएगा ही। तो ये नहीं निकल रहा है, कुल मिला कि ये सोचकर नहीं बोला गया है कि मैं आइसक्रीम कम खा रहा हूं। आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, ये तो बिल्कुल उल्टी सी बात है, होता भी नहीं है और कथन में कहा भी नहीं गया है। बस यह है कि लग रहा है कि उसको आइसक्रीम बहुत ज्यादा प्रिय है तो ज्यादा के बदले में थोड़ा कम खा रहा है। तीसरा, आइसक्रीम में चीनी होती है, बिल्कुल सही होती है, और होती है इसलिए हम इसको सही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए करें क्योंकि ऐसा कथन में अंतर्निहित है। इसीलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। तो सही बात है, उसको डॉक्टर ने मना किया है इसलिए वो आइसक्रीम कम खा रहा है। कम क्यों खा रहा है? क्योंकि कम आइसक्रीम खाने से, उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। तो यही पूर्वधारणा उसमें अंतर्निहित है। चौथा भी हम लोग पढ़ लेते हैं, डी वाला, आइसक्रीम मधुमेह के लिए एक निवारक उपाय, बिल्कुल गलत है। और गलत है इसलिए मैं गलत नहीं कर रहा हूं, बल्कि कथन में ऐसा नहीं कहा गया है या कथन से ऐसा पूर्वधारणा अंतर्निहित नहीं है, इसलिए इसको हमने गलत काट दिया, यानी कि हमारा आंसर हो गया विकल्प सी। ऐसे ही पूरा प्रश्न आपके परीक्षा में दिया रहेगा। दूसरा प्रश्न देर न करते हुए पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़ लीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक दीजिए। एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, तो भाई सभी लोग चाहते हैं कि हमारे दुकान में ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, कॉमन सी बात है। तेजी से पढ़िएगा, सोचकर पढ़िएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा एक एक शब्दों पर। तो एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री, अधिक ग्राहक आएंगे तो उच्च बिक्री होगी ही,
होने की संभावना बढ़ जाएगी। उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है, तो सही बात है, यानी कि अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। तो इसके लिए उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया है, यानी कि अधिक ग्राहकों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि बिक्री बढ़ाया जा सके। और बिक्री बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है कि बजट जो है, विपणन का बजट जो है, प्रचार का बजट जो है वो बढ़ा दिया गया, यानी प्रचार में पैसा ज्यादा खर्च किया जा रहा है। तो इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धाराओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। कुल मिला के यानी ये कहा गया, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये मत बताइएगा गलती से। ये कथन निष्कर्ष का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये कथन का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये नहीं बताना, बल्कि ये कहने से पहले क्या सोचा गया है, क्या सोचकर बोला गया है, किस लाभ के लिए ऐसा बोला गया, ये बताना है आपको। तो ये है विकल्प आपके सामने। तो पहला है उच्च विपणन खर्च, यानी ज्यादा विपणन पर खर्च। कर्मचारियों की प्रेरणा, तो कर्मचारियों की प्रेरणा के बारे में तो कोई बात ही नहीं है, यहां केवल ग्राहकों को बढ़ाने की बात है। तो कर्मचारियों की प्रेरणा ऐसे ही कर गया। गतिविधियां, वो कथन, वो पूर्वधारणा एकदम खत्म, गलत माना जाएगा जो कथन से बिल्कुल संबंधित ही ना हो, जिसके बारे में कोई बात ही ना किया गया और न ही दूर दूर तक संबंध भी हो। गतिविधियां और प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी, बिल्कुल सही है। गतिविधि बढ़ाएंगे, प्रचार बढ़ाएंगे तो स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी। और अधिक ग्राहक, ये चाहता ही था कि अधिक ग्राहक हो। अधिक ग्राहक से तात्पर्य है अधिक खरीदारी, और अधिक खरीदारी से तात्पर्य अधिक व्यवसाय। तो ये बिल्कुल सही है और ये कहा भी गया है कथन में वैसे के वैसे ही। तो यही सही लग रहा है। फिर भी टिक करने से पहले बाकी सी और डी भी हम लोग देख लेते हैं, कहीं इससे भी अच्छा विकल्प न मिल जाए। उच्च विपणन व्यय से विक्रेताओं के साथ साथ वार्ता शक्ति, तो वार्ता शक्ति की कोई बात नहीं, काट दीजिए। मार्केटिंग में व्यय में वृद्धि से उत्पाद की उपलब्धता के बारे में कोई यहां पर जिक्र नहीं है, और न ही सुधार होगा, ये सब के बारे में, स्टॉक के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो जिसके बारे में जिक्र ही ना हो या दूर दूर तक संबंध भी ना हो, तो उस विकल्प को काट दीजिए। यानी कुल मिला के हमारा आंसर हो गया विकल्प बी। देखिए आंसर है बी। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। कथन को तेजी के साथ लेकिन बहुत ही ध्यानमग्न होकर पढ़ना है। मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूं जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है। तो ये तो कॉमन सी बात है, दिमाग में बैठाना आसान है, और जो बात दिमाग में बैठाना आसान होगा उसका पूर्वधारणा या आंसर भी सही तक पहुंचने का ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अधिक ऑफर और छूट मिलती है, वहीं से मैं खरीदारी करता हूं, इसलिए मैं जी-मार्ट पर अधिक और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करना चुनता हूं। यानी कि जी-मार्ट से वो अधिक खरीदारी करता है, यानी कि पढ़ने से ही समझ में आया कि जी-मार्ट में यानी अधिक छूट मिलता होगा। लेकिन ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करता है, लेकिन करता है, यानी कि यहां भी छूट मिलता होगा लेकिन थोड़ा कम मिलता हो, क्योंकि ये नहीं करेगा ब्लिस बाजार से खरीदारी नहीं करता हूं, ब्लिस बाजार से भी खरीदारी करता हूं लेकिन कम खरीदारी करता हूं, क्योंकि यहां पे हो सकता है थोड़ा सा कम छूट मिलता हो। अब इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। तो जल्दी से विकल्प देख लीजिए और बताइए सबसे सटीक उत्तर इसमें से कौन सा है। पहला है जी-मार्ट और ब्लिस बाजार दोनों में अधिक छूट और ऑफर होते हैं। जब दोनों में अधिक छूट ऑफर होता है तो क्यों वो जी-मार्ट से ज्यादा और ब्लिस से बाजार से कम खरीदारी करता है, यानी ये गलत है। ब्लिस बाजार में कोई ऑफर और छूट नहीं है, ब्लिस बाजार में कोई ऑफर छूट नहीं होती तो कम खरीदारी करता है, लेकिन ब्लिस बाजार से भी करता है, वो नहीं करता अगर छूट नहीं होता, तो ये भी गलत है। जी-मार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट है, तो सही बात है, जी-मार्ट में ब्लिस बाजार से अधिक ऑफर मिलता है इसलिए वहां पे ज्यादा करता है, और यहां पे कम ऑफर छूट मिलता है इसलिए यहां से खरीदारी कम करता है, इसलिए यही वाला निष्कर्ष, यही निष्कर्ष नहीं, यही पूर्वधारणा सही है, यही सोचकर वो बात बोली गई है। ब्लिस बाजार में जी-मार्ट की तुलना में अधिक ऑफर, ये उल्टा है, ये कथन का ठीक उल्टा, इसलिए गलत हो गया, यानी हमारा आंसर हो गया विकल्प सी। अगर आप हमारे पेन फ्री रीजनिंग बैच से, पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर आए तो वीडियो एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।